प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी चित्रकला। देखिए टीजीटी और पीजीटी है ना, ये टॉपिक, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो टीजीटी के पीजीटी में हैं और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पीजीटी के टीजीटी में हैं। मैच करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन पीजीटी का फिर भी थोड़ा सा अलग है सिलेबस और टीजीटी का सिलेबस फिर भी थोड़ा सा अलग है। ठीक, तो देख लेते हैं एक बार हम प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी चित्रकला का पाठ्यक्रम। प्रशिक्षित, मुझे लगता है अब इतना तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो फिर सीधे हम बात कर लेते हैं टीजीटी पर, क्योंकि इतना तो हमने समझा ही दिया है। टीजीटी सिलेबस, ठीक है। टीजीटी सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले सिलेबस में हम देख लेते हैं। देखिए इसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं, आपको यदि ध्यान होगा तो हम बता देते हैं टॉपिक। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक आएगा वो प्रागैतिहासिक चित्रकला। प्रागैतिहासिक कला। देखिए कोई भी चीज है ना, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे कला ही क्यों ना हो, या हिंदी, संस्कृत या कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कहीं ना कहीं सबका जो है एक इतिहास रहा है। उसकी एक शुरुआत कहाँ से हुई, जन्म, जैसे कोई जन्मा है तो कब जन्मा है, कब से लेकर आज तक क्या चल रहा है उसका, तो ये चीजें हैं। तो इसका जो जन्म होता है चित्रकला का, वो कहाँ से होता है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीजीटी जो बात करता है हमारा, तो भारत के, तो इसमें सबसे पहले जो इसमें बात करी गई है कि भारत, भारतीय लिख देते हैं इसे, भारतीय, हाँ, भारतीय प्रागैतिहासिक कला के केंद्र है ना। भारतीय प्रागैतिहासिक कला के केंद्र जैसे मिर्जापुर, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हमारा जो मिर्जापुर क्षेत्र है, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम किस जिले में खोज हुई थी चित्रकला की, तो मिर्जापुर में हुई थी, है ना। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का जिला है। ठीक, तो मिर्जापुर। दूसरा भीमबेटका। देखो साथ में हम ये भी बात कर लेंगे इसी के साथ कि मिर्जापुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, है ना। मिर्जापुर और बांदा दो क्षेत्र ऐसे हैं जो यूपी के हैं, चित्रकला के लिए फेमस है। ठीक है, मिर्जापुर और बांदा, तो ये भी हम साथ में ही लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये दोनों क्षेत्र जो हैं उत्तर प्रदेश के हैं। मिर्जापुर और बांदा दोनों क्षेत्र जो है हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक, अगला प्रागैतिहासिक कला के केंद्र देख लेते हैं, जैसे भीमबेटका। ये जैसे हम लगा ले रहे हैं क्योंकि उसमें भी ठीक इसी प्रकार सिलेबस में बता दूंगा, अपलोड कर दूंगा साइट पर। ठीक है, उसमें भी सेम यही प्रकार से दिया गया है। भीमबेटका, भीमबेटका हो गया, है ना। पंचमढ़ी हो गया, है ना। फिर होशंगाबाद हो गया, ठीक है। ये तीन के तीनों क्षेत्र पड़ेंगे आपके मध्य प्रदेश में। ठीक, देखो हमने इन सबको एक साथ कर दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे उत्तर प्रदेश का हमने लिख लिया मिर्जापुर, बांदा। मध्य प्रदेश के क्षेत्र लिख लिए भीमबेटका, पंचमढ़ी, होशंगाबाद। ठीक है, कहाँ पर पड़ेगी ये भी देख लेंगे बाद में। और फिर बात करते हैं तो प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद क्या आता है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु
सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की कला। सिंधु घाटी सभ्यता की कला में आप पढ़ेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। राइटिंग का थोड़ा सा ही आ रहा होगा, मैं राइटिंग सुधारने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरी पहली क्लास है और बोर्ड पर है ना, क्योंकि मैं तो चौक पर पढ़ाता हूँ ज़्यादातर। तो कोई बात नहीं, देख लेंगे, ये भी सुधर ही जाएगी। अभ्यास से तो सब कुछ हो सकता है। कहते हैं कि करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसे हम पढ़ेंगे, है ना। और भारतीय चित्रकला की प्रमुख गुफाएं, फिर उसके बाद जो टॉपिक आता है हमारा भारतीय चित्रकला की प्रमुख गुफाएं। आपने देखा होगा सिलेबस में उसमें अंक लिखा रहता है, भारतीय चित्रकला के प्रमुख अंक, है ना। तो और अंक में भी गुफाएं आ रही हैं, तो यहाँ पर हमने सीधे डायरेक्ट लिख दिया भारतीय चित्रकला की प्रमुख गुफाएं। गुफाओं की शुरुआत हमारी होती है जोगीमारा से, क्योंकि सबसे प्राचीनतम गुफा है जोगीमारा, मौर्यकालीन है, ठीक है। सबसे प्राचीनतम चित्र जो प्राप्त होते हैं गुफाओं के, तो जोगीमारा से प्राप्त होते हैं, जो कि मौर्यकालीन गुफा है, ठीक है। जोगीमारा के बाद आती है हमारी अजंता। नेट में अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं क्रम से लगाओ कि, है ना, तो इसमें ये सारे आ जाएंगे, आप देखना, ठीक है। जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, बादामी, ठीक है, बढ़िया। बादामी, एलोरा, एलोरा हो गया। फिर सित्तनवासल। सित्तनवासल कहाँ है? तमिलनाडु में है। एलोरा और अजंता हमारी महाराष्ट्र में है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बाघ और बादामी कहाँ पर है और इसकी खोज किसने करी थी, ठीक। सित्तनवासल, ठीक। आदि और फिर देख लेना आदि के भित्ति चित्र, ठीक है, क्योंकि भाई इसमें सब भित्ति चित्र ही मिले हैं। सित्तनवासल आदि के भित्ति चित्र, ठीक। उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहता है इसमें सिलेबस में ही, ये पढ़ लिया, गुफाएं पढ़ ली, फिर पढ़ो हम भारतीय लघु चित्रकला, ठीक। भारतीय लघु चित्रकला, है ना। देखिए सिलेबस हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, है ना। तो सिलेबस इसलिए क्योंकि जो नए विद्यार्थी हैं, बहुत सारे नए विद्यार्थी भी जुड़े हैं, है ना, बहुत सारे पुराने विद्यार्थी हैं। तो हमने जब सिलेबस पढ़ा ना, उसमें देखा कि बहुत सारे चीजें अपभ्रंश हैं। अपभ्रंश एक शैली है, उसे हम पढ़ लेंगे इसे में भारतीय लघु चित्रकला में ही, ठीक है। तो बहुत सारे अपभ्रंश हैं, जैसे कि आप खुद ही देख लोगे, उसका सिलेबस देखना और हमारा सिलेबस देखना, बहुत अंतर पाओगे, ठीक है। आप खुद देखना है कि जैसे बादामी का बाड़ामी, है ना, भाई मेड का भेड़, बेट का ऐसे कुछ लिखा रहता है, तो मतलब शब्दों का हेर फेर है, जबकि एक्चुअल जो ओरिजिनल शब्द है वो हमारे ये हैं, ठीक है। होता क्या है, अच्छा ये होता है क्यों है, क्योंकि कोई भी चीज लिखी जाती है वो अंग्रेजी भाषा में लिखी जाती है, ठीक। अब अंग्रेजी से और डायरेक्ट गूगल से ट्रांसलेट कर लिया जाता है हिंदी में। अब गूगल से ट्रांसलेट करोगे तो होगा ही, यही होगा ना, हाँ। क्योंकि यही चीज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास एक ही चीज नहीं है, वो है भावना, इमोशंस, है ना। वो
ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देता है, लेकिन उसमें कहाँ पर क्या सुधार करना है ये नहीं कर पाता है। ये चीज हम इंसान ही करते हैं, ठीक है। इसीलिए तो हमें ये चीज करनी पड़ रही है, नहीं तो क्या जरूरत थी हमें कि मुख्य सूचना पर बात करने की, क्या जरूरत है हमें टीजीटी चित्रकला के पाठ्यक्रम पर बात करने की, क्या जरूरत है? जरूरत है, इसीलिए तो यहाँ पर है ना। भारतीय लघु चित्रकला क्या है इसमें? पाल, जैन और अपभ्रंश। ठीक, पाल, जैन और अपभ्रंश, ये है लघु चित्रकला। इसके बाद हमारा जो आती है शैलियां आती है। देखिए इसमें आप देखेंगे क्रम बाय क्रम चीजें चलती आ रही हैं। हम अभी प्रागैतिहासिक प्राचीन काल में थे, फिर प्राचीन काल से थोड़ा आगे बढ़े, सिंधु घाटी सभ्यता, थोड़ी बहुत सभ्यता आना, लोग बाग जन्म लेना शुरू हुए, फिर गुफाओं में चित्रण हुआ, जोगी महाराज, अंतरक्षेत्र मसा, भारतीय लघु चित्रकला, पाल, जैन और अपभ्रंश। अब बढ़ते हैं शैलियों पर। तो कुछ प्रमुख शैलियां हैं, जैसे राजस्थानी शैली, राजस्थानी शैली, इसमें आपको मिलेंगी कोटा बूंदी, कोटा बूंदी, किशनगढ़ और जयपुर, किशनगढ़ और जयपुर। देखिए हम यहाँ पर जितनी बात कर रहे हैं ना, गुफाएं हो गई, प्रागैतिहासिक कला केंद्र हो गए, लघु चित्रकला हो गई, पाल, जैन, अपभ्रंश, राजस्थानी शैली हो गई, कोटा बूंदी, किशनगढ़ और जयपुर, इन सब के अलावा बहुत सारी चीजें हैं इसमें ऐड हुई, उन सब पर हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो सिलेबस है हमारा वो ये है, और इसमें से क्वेश्चन अक्सर आते हैं और ज्यादातर इसी में से आते हैं, ये टॉपिक में नहीं छोड़ना है। बाकी इसके बाद आप कोटा बूंदी, झालावाड़, है ना, मेवाड़, है ना, और भी आगे की शैलियां हैं इसमें, मेवाड़ है, मारवाड़ है, उदयपुर की, है ना, तो देख लेंगे उन्हें भी आगे। राजस्थानी शैली हो गई, फिर बात करते हैं, उसके बाद आती है मुगल शैली। मुगल शैली में हम क्या पढ़ेंगे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, है ना। हमने यहाँ तक बात कर ली है, ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्रकला में हम पहले थे, देखो ऐसे समझते हैं। सबसे पहले हमने बात करी प्रागैतिहासिक चित्रकला, है ना, ठीक। इसमें भी मिर्जापुर, पड़ली, बांदा, मिर्जापुर, बांदा उत्तर प्रदेश, भीमबेटका, पंचमढ़ी, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, ना, सिंधु घाटी सभ्यता। फिर हम बात किस पर आ गए? सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। और फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक निकल कर आया है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो हो गया, भारतीय चित्रकला की गुफाएं, तो ये टॉपिक एक आ गया, प्रमुख गुफाएं, जोगी महाराज, जनता, बाग, बादामी, एलोरा, सितन महोत्सव, ठीक है, आदि के भित्तिचित्र। फिर आ गए हम इस पर भारतीय लघु चित्रकला, पाल, जैन और अपभ्रंश। फिर उसके बाद आती है शैलियाँ, राजस्थानी शैली, फिर कोटा बूंदी, किशनगढ़ और जयपुर। मुगल हो गया यहाँ पर, सॉरी मुगल है ये, ठीक है, मुगल शैली, ठीक। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। यहाँ पर हमने कितने टॉपिक बात कर ली सिलेबस में? प्रागैतिहासिक चित्रकला, सिंधु घाटी चित्रकला, तीसरा गुफाएं, चौथा लघु चित्रकला, पांचवा राजस्थानी और छठा मुगल शैली। हमने यहाँ पर 6 टॉपिक बात कर ली सिलेबस के। अभी और भी टॉपिक हैं, इसका एक बार देख लीजिए स्क्रीनशॉट, नहीं तो पूरा लिख लीजिएगा, है ना। उम्मीद है
आपने लिख लिया होगा, लिख लेना बाद में पॉज करके वीडियो। हमने मुगल तक पढ़ लिया था, देख लिया था। अब बात करते हैं पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली में हमारा क्या आता है? बसोली और कांगड़ा मुख्य हैं जो है, यही इसमें आने हैं, सिलेबस में भी यही है। ठीक है, बसोली और कांगड़ा। ठीक है, अब आ जाओ बंगाल शैली। ये भी शैली ही है। बंगाल शैली। ठीक है, अब बंगाल शैली और उसके कलाकार, इसमें कलाकार कौन है? ठीक है, कलाकार देख लेते हैं। ए एन टैगोर, ए एन टैगोर पूरा नाम इनका, ये सब रविंद्र परिवार के ही मिलेंगे इसमें ज्यादातर। रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, ए एन टैगोर अर्थात अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर। उसके बाद है इन्हीं के शिष्य हैं नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। ठीक, और फिर असित कुमार हलदार, लखनऊ के चित्रकार हैं, लखनऊ में आएंगे, देख लेंगे। ठीक है, फिर डीपी राय चौधरी, डीपी राय चौधरी, इनका पूरा नाम है देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक है, डीपी राय चौधरी अर्थात देवी प्रसाद राय चौधरी। फिर आगे आ जाओ के एन मजूमदार। के एन मजूमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। ठीक है, के एन मजूमदार का पूरा नाम है छितेंद्र नाथ मजूमदार। ठीक है, छितेंद्र नाथ मजूमदार। अगले जो है हमारे रहेंगे समसामयिक चित्रकला और उसके कलाकार। अगला टॉपिक जो है समसामयिक चित्रकला और उसके कलाकार, है ना। इसमें देख लेते हैं राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा केरल तिरुवनंतपुरम, है ना। 1848-1906 इनका समय रहा है, इसे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, राजा रवि वर्मा, है ना। राजा रवि वर्मा के बाद हम देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। हमने अभी बात करी थी टैगोर परिवार की। आर्यन टैगोर 1913 में गीतांजलि पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, याद रखना। आर्यन टैगोर अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारे भारतीय राष्ट्रगान की रचना भी करी है, जनगण मन अधिनायक जय, है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर हैं जी एन टैगोर। देखो फिर आ गए हमारे टैगोर परिवार के सदस्य जी एन टैगोर। बहुत ही सम्मानित परिवार है ये, क्योंकि इनका योगदान केवल चित्रकला में ही नहीं हर जगह है। देख बता देंगे फिर। जी एन टैगोर अर्थात गगनेन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे बढ़े। फिर है यामिनी राय, यामिनी राय,
नाम से लग रहा होगा यामिनी राय ये कोई महिला चित्रकार होंगे जी, नहीं, ये यामिनी राय एक पुरुष हैं, ठीक है, पुरुष चित्रकार हैं। फिर है महिला चित्रकार की बात करी तो हम उनका भी नाम ले लेते हैं, अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल, ठीक है। फिर एन.एस. बेंद्रे, एन.एस. बेंद्रे, एन.एस. बेंद्रे ये जो हमारे हैं इनका पूरा नाम है नारायण श्रीधर बेंद्रे, ठीक है, मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। आगे देख लेते हैं के हेबर, के हेबर, हेबर भी मिल जाता है कहीं कहीं। इनका पूरा नाम है जो इनका पूरा नाम है कंटिंगरी कृष्ण हेबर, कंटिंगरी कृष्ण हेबर। नाम से लग रहा होगा दक्षिण भारत के हैं, बता देंगे। इनका भी सब डिस्कस करेंगे, दिक्कत ना हो, सारा एक एक चीज छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी सब पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है चित्रकला में आपको, एक एक टॉपिक पर, है ना। तो अभी हम सिलेबस देख रहे हैं, सिलेबस देख लेते हैं। के हेबर, ठीक है, कंटिंगरी कृष्ण हेबर। फिर आगे आ जाओ के.एस. कुलकर्णी, के.एस. कुलकर्णी, है ना, के.एस. कुलकर्णी। के.एस. कुलकर्णी का पूरा नाम क्या है? कृष्ण शामराव कुलकर्णी, कृष्ण शामराव कुलकर्णी। उनका था कंटिंगरी कृष्ण हेबर, उनका है कृष्ण शामराव कुलकर्णी, ये भी दक्षिण भारत की है, ठीक है ना। फिर एम.एफ. हुसैन, कौन नहीं जानता होगा इनको, नाम तो सुना ही होगा, है ना, एम.एफ. हुसैन, सही लिखा है, ठीक, अब सही है। एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, घोड़ों के चित्रकार, है ना, देखा ही होगा, मोटी रेखाओं के लिए प्रसिद्ध है ना। एम.एफ. हुसैन जिन्होंने बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस, ज्यादातर तो एक्ट्रेस के चित्र बनाए उन्होंने, है ना। माधुरी दीक्षित उनके प्रिय रहे हैं, जानते ही होंगे, इनके बहुत बड़े फैन रहे हैं। एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। आगे आ जाओ के.एच. आरा, के.एच. आरा, इनका पूरा नाम क्या है? कृष्ण जी हावला जी आरा, पूरा नाम बाद में देख लेंगे, के.एच. आरा देख लेते हैं, कृष्ण हावला जी आरा, ठीक है। फिर अगला जो टॉपिक है हमारा, इसी में कला के तत्व ना, फिर इसी में आ जाओ कला के तत्व। कला के तत्व कौन है? रेखा, रूप, वर्ण, है ना, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल। देखिए यहाँ पर बात आएगी है कि चित्रकला के तत्व, तो चित्रकला के तत्वों, चाहे अंग हो और चाहे सिद्धांत हो, कितने रहेंगे? 6 ही रहेंगे। चित्रकला के तत्व रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, ठीक है। चित्रकला के अंग, वो भी श्लोक है, आपने पढ़ाई होगा कि रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति षडंगकम, ठीक। चित्र और फिर संयोजन के सिद्धांत, ट्रिपल सा ट्रिपल फ्रा, इसे ऐसे याद करेंगे, सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह, प्रमाण, ठीक। चित्रकला के सिद्धांत भी 6 हैं। चित्रकला के सिद्धांत, सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रभाविता, प्रवाह और
ठीक है। देखिए राइटिंग यहाँ पर थोड़ी सी वो हो सकती है, मैं आपको एक एक जब टॉपिक चलूंगा ना तो बहुत अच्छे से राइटिंग भी समझ में आएगी, मेरा पढ़ाया हुआ भी समझ में आएगा, निश्चित रहिए। ठीक है। चित्रकला संयोजन के सिद्धांत से सामाजिक संतुलन प्रभाविता प्रभावपूर्ण ये हमने पढ़ लिया, और इन सबका चित्रकला में महत्व, इन सबका महत्व। ठीक है, ये हो गए हमारे यहाँ तक। ये था चित्रकला के तत्व और चित्रकला के सिद्धांत। ठीक, यहाँ पर हमारा जो है टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक चित्रकला का पाठ्यक्रम समाप्त होता है। 2 पेज हो गए, एक पहला और एक दूसरा है। इसमें हमने देखा क्या, पहाड़ी शैलियाँ है ना। उससे पहले हमने मुगल राजस्थानी देख ली थी है ना, और लघु चित्रकला शैली, बंगाल शैली। ठीक, समसामयिक चित्रकला, ये जो टॉपिक थे हमारे, कला के तत्व, कला के सिद्धांत। ठीक, इन सबका महत्व। ठीक, ये चीजें पढ़नी है और बहुत ही अच्छे से पढ़नी है, और बहुत ही अच्छे से हम पढ़ाएंगे भी, दिक्कत ना हो। इसका भी स्क्रीनशॉट दोनों का ले लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा एक जगह कहीं। ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं।